कमबैक हो तो ऐसा। मैच हारी दिल्ली पर इस खिलाड़ी ने जीता दिल। यॉर्कर किंग बुमराह भी पड़े फीके। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूँ द इंडिया मूव्स पे। करुण नायर, वही करुण नायर जिन्होंने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 303 रन बनाकर इतिहास रच दिया था। उस मैच के बाद हर किसी को लगा था कि भारत को एक नया टेस्ट स्टार मिल गया है, लेकिन फिर क्या हुआ? क्यों अचानक वो नाम सुर्खियों से गायब हो गया? क्यों एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 13 शतक जड़ा, उसे सिर्फ 6 टेस्ट खेलने के बाद भुला दिया गया? क्या ये सिस्टम की गलती थी या फिर किस्मत ने करवट बदल ली? अब जब आईपीएल 2025 में करुण ने वापसी की है तो सवाल और भी बड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा खेल दिखाया जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें सिर्फ 50 लाख रुपए में खरीदा था, वो भी तब जब वो पिछले 2 सीजन से आईपीएल से बाहर चल रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ जैसे ही दिल्ली की टीम ने पहली ही गेंद पर विकेट गंवाया, करुण को इंपैक्ट प्लेयर बनाकर मैदान में उतारा गया और फिर करुण ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह तक पस्त नजर आए। क्या आपने कभी बुमराह को इतनी पिटाई खाते देखा है? सिर्फ 22 गेंदों पर 50। बुमराह के एक ओवर में 18 रन और हर दिशा में शॉट्स की बौछार। करुण ने 40 गेंदों में 89 रन बनाए, 12 चौके और 5 छक्के जड़े और ये उनका आईपीएल करियर का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बन गया है। जब तक वो क्रीज पर थे, लग रहा था कि दिल्ली आसानी से मैच जीत लेगी। शायद करुण का शतक भी पूरा हो जाएगा, लेकिन मिचेल सैंटनर की एक गेंद पर वो बोल्ड हो गए और उनके आउट होते ही दिल्ली की पारी भी ढह गई। दिल्ली मैच भले ही हार गया, लेकिन करुण ने वो कर दिखाया जो बहुत से खिलाड़ी सिर्फ सपनों में सोचते हैं। अब सवाल ये है, क्या इस परफॉर्मेंस के बाद भी करुण को नजरअंदाज किया जाएगा? पिछले 2 सालों में उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कमाल कर दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 779 रन बनाए, 9 शतक ठोके और सिर्फ 2 बार आउट हुए। क्या ये मामूली आंकड़े हैं? रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 863 रन बनाए और विदर्भ को चैंपियन बना दिया। क्या इतना कुछ करने के बावजूद उन्हें सिर्फ डोमेस्टिक स्टार कहकर छोड़ दिया जाएगा? क्या सिर्फ इसलिए कि वो कुछ समय तक टीम से बाहर रहे? अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करुण ने हर बार जब भी मौका मिला खुद को साबित किया है, फिर भी उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया। 10 दिसंबर 2022 को उनका ट्वीट, डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, आज फिर याद आ रहा है। क्या वो एक और चांस नहीं डिजर्व करते? करुण खुद को हर बार साबित कर चुके हैं, पर अब उन्हें सिर्फ मौके की तलाश है। सवाल फिर उठता है कि अब सेलेक्टर्स उनकी ओर देखेंगे? क्या वो दिन दूर है जब करुण फिर से भारत की नीली जर्सी में दिखेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज को इस तरह धुन दे तो क्या उसे नजरअंदाज करना सही होगा? करुण की ये इनिंग सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक संदेश था उन सभी खिलाड़ियों के लिए जो मौके की तलाश में हैं, जो सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन लाइमलाइट से दूर हैं। करुण ने अपने खेल से ये साबित कर दिया कि फॉर्म भले चले जाए, क्लास हमेशा कायम रहती है। उन्होंने अपने बल्ले से ये कहा, मैं अभी खत्म नहीं हुआ, बस एक और मौका चाहिए। और शायद अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ नाम नहीं, काम को पहचाने। करुण नायर का नाम फिर से चर्चा में और इस बार अगर उन्हें नजरअंदाज किया जाएगा तो ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक पूरी जनरेशन के लिए गलत संदेश होगा। अब देखना ये होगा कि आईपीएल में वो आगे भी ऐसा ही खेल दिखा पाएंगे और इंडियन टीम में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।